जूले आज मैं दुर्योधन के स्थल पर मिले ताशीला बोध से, जो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो जितने भी यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं, हर किसी को ब्रेकफास्ट और डिनर खिला रहे हैं। और वो भी अपना खाना जो थुक्पा होता है, टेमोग होता है, तगी सब्जी, बहुत अच्छा खाना खिला रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी पता होंगे ये जो अपाला कितना कंट्रीब्यूशन हमारे यात्रियों को दे रहे हैं। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे शुरुआत किया, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलेंगे। पाला, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना, और आप यहाँ पे मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से आपको बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद आपके सबके लिए। तो फिर सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना मोटो दीजिए। अच्छा, मेरा नाम ताशी सिरिंग बोत है और मैं रहने वाला मनाली का हूँ। हाँ। और यहाँ वैसे तो सन 1985 से मैं यहाँ बोध गया में आना जाना और पूजा अर्चना में रहता हूँ। हाँ। लेकिन मैंने ये जो है आ, हर मंदिर में लंगर चलता है, लेकिन हमारा यहाँ बोध गया बुद्ध का मंदिर में लंगर नहीं है। तो यहाँ क्योंकि अच्छा करने वाला, जो डॉन पोषण करने वाला जो है लामा लोग बहुत आता है, तो यहाँ गर्मी की वजह से ये सर्दी में आता है, गर्मी में नहीं आता है। इसलिए कि अब ये समय जो है बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। इनको खाना बनाने जाओ, एक जगह में रहने जगह नहीं है, एक ग्रुप में बैठने जगह नहीं है, और घर में खाना बनाओ जाओ आओ, इसमें टाइम बहुत बर्बाद होता है। इसकी वजह से हमने इसको एक लंगर के थ्रू से हमने शुरू किया है। तो मैं शुरू जो है सन 1912 में से शुरू किया है। अभी 15 साल पूरा हो गया मेरा काम करते हुए। और मैं सुबह नाश्ता जो है, सुबह 6:30 बजे नाश्ता खिलाता हूँ। उसमें चाय, मीठा चाय, नमकीन चाय, रोटी, टीमो, सब्जी, चटनी, ये होता है। ये जो है सितंबर टू मार्च 6 महीना मैं कंटिन्यू इसको प्रोवाइड करता हूँ। तो इसको प्रोवाइड जो है करने का जो है दान संपत्ति जो है जनता का सहयोग से आता है। मेरा अपना पास तो तिब्बत से आते हुए तो मैंने बिना थाली का आया होगा, शायद पहना हुआ कब्र का सेवा कुछ नहीं लेके आया नहीं होगा। तो माँ बाप ने ऐसे गोद में उठा के लाया है। अभी हम यहाँ सारे जनता के सहयोग से कर रहा हूँ। सारे जनता लोगों के साथ धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में अपना लद्दाखी लोगों ने छुरा टेमा ये कंट्रीब्यूट करता है। उस छुरा और टेमा से हमने क्या करता है, शाम को हमेशा थुक्पा पिलाता हूँ। ये एक थुक्पा देने का रीजन जो है, हम लोग एक मंडी इलाका का हिमालय क्षेत्र का जो एक खान पान है, वो जो सबसे मेन गिना जाता है सर्दी के लिए, बर्फ के लिए, गर्म होने के लिए। तो इसलिए मैंने भी यहाँ शाम को हमेशा थुक्पा ही पिलाता हूँ। थुक्पा अनेक किस्म का थुक्पा, जितना डिजाइन का थुक्पा होगा वो सारे कोशिश करके बनाने कोशिश करता हूँ। जी पाला, तो सबसे पहले आपने क्यों सोचा कि यहाँ पे खानपान की व्यवस्था करने की जरूरत है? क्योंकि ये आप अकेले का सोच के इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करना, और यहाँ पे जहाँ तक अभी यहाँ पे कितने लोग खा रहे हैं खाना, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? और कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, जो आपके खाना जो गरम-गरम थुक्पा का आनंद लेते हैं, वो कितना जैसा आ जाते हैं यहाँ पे? प्रोवाइड करने का तरीका जो है, मैंने क्योंकि हिंदुस्तान में आके मैं 59 में आया हुआ है, तो मैं बैठा हूँ यहाँ हिमाचल में मणिकरण बोलने जगह में। तो वहाँ गुरुद्वार होते थे। जी। तो गुरुद्वार होते थे, तब वहाँ गुरुद्वार में 24 घंटा लंगर चलता है और रहने के लिए कमरा मिलता है, सब कुछ फ्री मिलता है। तो मैंने ये सोचा कि भाई यहाँ भी हमारा बुद्धिज्म का दर्शन करने बोध गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, यहाँ कोई ऐसा लंगर नहीं है। तब मैंने सोचा कुछ कोशिश कर लो। तो ये कोशिश जो करते करते 2012 से मैंने कोशिश करने के बाद अभी तक कोशिश में थोड़ा कामयाब रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ। हाँ, स्पेसिफिक आपका कोई स्पॉन्सर नहीं है ना, जो मतलब पैसा ऐसे देते हो, या लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही चलता है ये? मेरे को कोई दानी सज्जन ऐसे देने वाले, सब कंट्रीब्यूशन से चलता है। बस एक दिन का जो दानी सज्जन जो भी किसी ने बोलता है भाई मैं सुबह का नाश्ता का दान करूंगा, तो वही लेता हूँ, उसी को खिलाता हूँ। और ये क्योंकि
दानी सज्जन पे मैं एक दिन में सुबह का नाश्ता में एक दानी सज्जन, दिन का एक दानी सज्जन, शाम को एक दानी सज्जन, जी 3 टाइम भोजन करवाता हूँ, करने कोशिश करता हूँ। एक टाइम जो है परमानेंट है, 2 टाइम में परमानेंट नहीं होता है, कभी दानी सज्जन आता है, कभी दानी सज्जन नहीं आता है। तो इसलिए कि जो सुबह का नाश्ता जो है आपने देखा होगा जितना अच्छा करने वाला हो इनके लिए तकलीफ दूर करने के लिए, इसलिए सुबह का नाश्ता जो है दानी सज्जन हो या ना हो, डोनेशन कोई 100 200 500 1000 2000 3000 जो भी देता हो उसी को इकट्ठा करते हुए, बस दानी सज्जन नहीं होने से मैं लगातार मैं सितंबर टू मार्च 6 महीना कंटिन्यू देता हूँ। जी। पाला, यहाँ पे खाना वगैरह कहाँ पे बनते हैं और कितने स्टाफ रखा है? उसको भी तो थोड़ा बहुत आपको पैसा देना होगा, तो फिर ये सारा एक स्मूथली चलना चाहिए, है अब काम करने वाला जो हम लोग अभी ना? इस वक्त 13 लड़के हैं, उनको भी तनख्वाह देना पड़ता है, 8,000 से 12,000 तक देना पड़ता है एक महीने में। तो मैं खाना बनाता हूँ यहाँ से बिरला धर्मशाला, ये दोरजे बोध गया में बिरला धर्मशाला है, वहाँ आके देख सकते हैं आप लोग, खाना बनाने जगह वहाँ है, हम रहता भी वही हूँ। और वहाँ बिरला धर्मशाला भी बहुत महंगी है वो, मेरे को एक महीना में और किराया देना पड़ता है 1,36,000 रुपये देना पड़ता है एक महीने में। तो ये सारे चीजें जो है मैंने जो दानी सज्जन आता है उनसे जो प्राइस जो लेता हूँ, जो मार्केटिंग जो प्राइस है खाने पीने का, जो भी मार्केटिंग प्राइस है मैं वही लेता हूँ, उसी के ऊपर जो भी बचता है वो वहाँ किराए और लड़के लोगों का तनख्वाह देता हूँ। जी, पाला, अभी आपको कितना मतलब मन से कितना खुश होते हो, क्योंकि आपने सपना देखा होगा, जैसे पहले आपने 10 लोगों से, 20 लोगों से, 100 लोगों से स्टार्ट की होंगे, है ना? अभी हाँ यहाँ पे तो लोग बहुत सारा, एक बार नहीं 2-3 बार करके आपको ब्रेकफास्ट खिलाना पड़ता है, क्योंकि मैंने आज जहाँ तक देखा कि पहले एक ग्रुप आके फिर जाते, फिर दूसरा ग्रुप, तीसरा करके, मतलब ऐसे ही कंटिन्यूअसली काफ़ी देर तक चलता है। तो आपको मन में कितना मतलब शांति, या आप खुद कितना खुश नसीब समझते हो कि इस तरह की लोगों का सेवा करने का अवसर मिला सोच के? मेरे को ये चीजें जो है इतना खुशी होता है, देखो मैं डंडा टेकता हूँ, पाँव जी। टूटा है मेरा, हाँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा पाँव टूटा है, फिर भी मैं ये पेन किलर खाता हूँ, पेन किलर के सहारे पर मैं चलता हूँ। मैंने बोला जिंदगी एक अनमोल रत्न है, हुँ। तो अनमोल रत्न है तो इंसान का रूप लिया तो भाई अब कुछ पुण्य काम को सोचो, ये नहीं कि अभी का जो चाहिए वो चीज मत सोचो, हुँ। आने वाला जूनी के लिए सोचो। वही चीज सोच के हम इसका काम को हाथ में लिया है, और जिसमें बहुत ही खुशी हूँ, क्योंकि लोग भी मुझे बहुत ही आशीर्वाद देता है, उसी के कारण होगा अभी जिस्म भी थोड़ा पाँव टूटा है, बाकी सारे थोड़ा ठीक ठाक है। हुँ। इसलिए कि मुझे बहुत ही आनंद मिलता है, क्योंकि इसमें अभी खाना भी सुबह देखो हम लोग रात को 1 बजे से खाना बनाते हैं, हुँ। 1 बजे से खाना बनाते हैं, सुबह 6:30 देता हूँ, लाइन बाय लाइन देता हूँ। आजकल कम से कम 700 से 800 बीच में है। अब जो निंगमा मोलम आएगा तो उस टाइम पर 1000 1200 आदमी आ जाएगा एक टाइम में। तो इस तरह से भोजन करवाने के लिए मिलता है, मेरे को बहुत खुश नसीब महसूस करता हूँ लोगों के सहयोग से, वो भी मेरा अपना बल बुद्धा अकेला नहीं है, लोगों का जनता का सहयोग से बहुत लगातार अच्छी तरह से चल रहा जी, लोग कंट्रीब्यूशन देना चाहो तो सिर्फ़ पैसा ही नहीं, पहले आपने, जैसे मैंने कल देखा, आप अनाउंस कर रहे थे कि यंगस्टर से शनमा आया है, छुरपे आया है बोल के, तो उसी तरह लोगों के पास जो भी हो, तो फिर वो आप लोगों को दान कर सकते हैं, या इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए? पैसा ही नहीं, जो आप दान करना चाहो, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? है। इसके बारे में मैं यही बोलेंगे, अब हमारा जो यहाँ तिब्बती है लोग तो पास खेत बाड़ी होता नहीं है। हुँ। अब खेत बाड़ी हिमालय क्षेत्र लोगों के पास होता है, तब हिमालय क्षेत्र में अपना जो अपना किसान अपना खेतों से जो पैदा होता है, जैसे टेमा होता है, या पशु का हो गए तो छुरबे होता है, या चंबा होता है, ऐसा कुछ भी आपको दे सकते हैं। नहीं है तो जैसे यहाँ पे हमको पैसा दो नहीं, यहाँ से आपको जैसे कोई दूध लाओ, कोई चीनी लाओ, कोई चाय पत्ती लाओ, कोई आटा लाओ, कोई मैदा लाओ, बस कोई भी चीज खाने पीने का, सब्जी सुब्जी जो भी आपको इच्छा है, आपका अपना मन से जो श्रद्धा है, हुँ। मेन चीज क्या है, अपना श्रद्धा के ऊपर जोड़िए, ज्यादा ऊपर जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों देना कोई जरूरत नहीं है, बस 1 रुपए भी देना हो, मन खुली होके श्रद्धा होके दीजिए, उसमें आए आप लोगों का किस्मत, किस्मत आप लोग भी कमाएंगे,
मैं भी किस्मत कमा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने दान दौलत दिया है, उससे काम काम पूरा सफलता हो रहा है। मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत से मुझे सफलता मिल रहा है, यही कहना चाहता हूँ जनता के लिए। ये जो है हम लोग बोध गया में अभी जो लंगर ये चला रहा है, तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सके तो लद्दाख का एमपी, अरुणाचल एमपी, भूटान सिक्किम का एमपी और दलाई लामा ट्रस्ट और हमारा छोटे लेगुन ट्रस्ट, इन 5-6 ट्रस्ट के मिल के इसको दोबारा जब ये लंगर चलाने की कोशिश कर दीजिए इसको, क्योंकि बहुत जरूरी है। मेरे साथ जुड़ने वाला तो ऐसे पब्लिक जोड़ने वाला तो है, लेकिन पब्लिक जोड़ के कोई फायदा नहीं है। फायदा वो है जो बड़े से बड़े संस्था चला सके, और ऐसा कुछ एमपी वगैरह जोड़ के इसको संस्था बना करके जो क्या करने वालों के लिए खाना पीना रहना सहना कोई ऐसा कुछ दे सके तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत आप लोग सोनम साक्षी करेंगे, हम जनता भी सोनम साक्षी करेंगे, और नेता लोग भी, असली नेता जो है बहुत बड़ा किस्मत कमाओगे। जितना आशीर्वाद बुद्ध भगवान में मिलेंगे वो कभी ऐसा नहीं मिल पाएंगे। जो मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक सोसाइटी हो, मैं इस सोसाइटी नहीं हूँ, मैं अभी एक बुढ़ा और एक बुढ़ी दोनों ने जोड़ के काम कर रहा हूँ। अब इसको रास्ता हमने बना दिया, रास्ता तो हमने बिल्कुल खाने पीने का कैसे जुगाड़ करना है, कैसे काम करना है, उसको मैंने बना दिया रास्ता। अब ये आप लोग संभालने के लिए हिमालय लोगों क्षेत्र मिल के संभालने के कोशिश कीजिए। धन्यवाद। और एक बात पाला, ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर यहीं पे किचन होते और यहीं पे एक अच्छा सा रूफ होते, जैसे अभी आपने छक फुलचे जो जितने लोग यहाँ पे छक सक्सेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए आपने एक टेम्परेरी जैसा ये जहाँ पे स्तन बनाए है ना, तो ये भी अगर एक परमानेंट हो जाते, थोड़ा सा क्या कहते हैं धूप से बचने के लिए, थोड़ा सा बारिश हो उससे बचने के लिए, अगर ये भी ऐसा होते तो लोगों के लिए और भी अच्छा होता। तो इस लाखों में खर्चा करके वहां से बना के फिर इधर लाना, ये सारा भी बहुत तकलीफ है। अगर यहीं पे किचन बन जाते तो फिर उसमें काफी सारा पैसा भी बच जाते और लोगों को बनाते बनाते मिल जाते हैं ना। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये सोच रहा हूँ कि किचन जो है यहाँ असंभव है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट के लय से इसका असंभव है। मेन चीज क्या है, पहले हम लोग यहाँ जो अभी तिरपाल लगा है, धूप बारिश के तिरपाल लगा है, ये जो है पहले इशू नहीं थे। अब इस साल थोड़ा सा शांति करके लगाया। मैं ये चाहता हूँ इसको जो है लद्दाख अरुणाचल का एमपी, बुद्धिज्म एमपी जितना भी होगा वो लोगों के थ्रू से होगा, हमारा तिब्बती लोगों के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि पावर नहीं है, हम लोगों का रिफ्यूजी है, हमारे पास पावर नहीं है। आप लोगों के थ्रू से इसको लिखित रूप में देके परमानेंट तो ये लोग नहीं दे पाएंगे, महाबोधि सोसाइटी हमको नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारे लिए जो सितंबर टू मार्च के लिए यहाँ कोई शादी ब्याह का टेंट लगता है ना, उसी तरीके से कोई टेम्परेरी परमिशन दिलवा सके, आप लोगों के थ्रू से इसके बात करके समाज करके दिलवा सके टेम्परेरी परमिशन। आप लोग लद्दाख एमपी का, अरुणाचल एमपी या हमारे जैसे भूटान वगैरह, सिक्किम वगैरह, दार्जिलिंग, अरुणाचल, ऐसे स्पीति, लाहौल, किन्नौरी, ये सब के तरफ से कुछ लेटर बना करके इसको अच्छी तरह बना करके यहाँ पुटअप करके ऐसा कोई परमिशन दिला सके तो बहुत मेहरबानी होगी। सब ने इसका ये वीडियो के माध्यम से आप लोग सब अपना आपका पहचान होगा, कोई ना कोई बड़े नेता के साथ, कोई ना कोई बड़े आदमी के साथ पहचान होगा, इसको जुड़ते हुए आगे का रास्ता दिखाने का कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाल के मुझे काफी देर वेट करके ये इंटरव्यू दिया, और हम भी दुआ करेंगे कि आप जो सपना देखते हो फले फूले और आप भी स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।